ইসলাম আতঙ্ক রুখতে পৃথক আইনের দাবি জমিয়তের। জমিয়তে উলামা হিন্দ বৃহস্পতিবার জোরালোভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি তুলেছে, দেশে ক্রমবর্ধমান ইসলাম আতঙ্ক রুখতে পৃথক আইন চালু করা হোক। পাশাপাশি মুসলিমদের উপর ঘটে চলা সহিংস নির্যাতন ও নিগ্রহের তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদও করা হয়েছে। না করুं वफा तो मैं क्या करूं कि वफा तो मेरा शार है, न करूं वफा तो मैं क्या करूं कि वफा तो मेरा शार है, वही फूल मुझको पसंद है जो चमन की आंख का खार है। এই সংগঠন সতর্ক করেছে, গোটা দেশ থেকে ধর্মের ভিত্তিতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নির্যাতন বন্ধ করা হোক, না হলে অগ্রগতি সম্ভব নয়। জমিয়তের সদর দপ্তরে দুদিনব্যাপী বৈঠক শেষ হয়েছে। এই সংগঠনের পরিচালন পরিষদ ভারতে বেড়ে চলা ঘৃণামূলক অপপ্রচার ও ইসলাম আতঙ্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে ফিলিস্তিনের উপর ইসরায়েলের চলমান গণহত্যা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এই বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন জমিয়ত প্রধান মাওলানা মাহমুদ আসাদ মাদানী। তিনি বলেন, ঘৃণা নিয়ে দেশ কখনো সমৃদ্ধির দিকে যেতে পারে না, বরং দরকার ভালোবাসা ও একতা। और सिर्फ मिल्लत इस्लामिया हिंद के नहीं बल्कि ये मुल्क दोस्त अक्सरियत का ख्याल है। ये हमारे हजरत फरमाया करते थे, ये मुल्क अकलियतों की अक्सरियत का मुल्क है, ये मुल्क अकलियतों की अक्सरियत का मुल्क है। মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রসার ও বিস্তার এবং গণপ্রহারের একাধিক ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি। তার কথায় এইসব ঘটনা দেশের বহুত্ববাদী বিন্যাসের পরিপন্থী এবং বিশ্বের কাছে এগুলি দেশের ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ক্ষমতাসীন বিজেপির অন্যান্য নেতাদের নাম উল্লেখ না করে মাদানী বলেন, বেশি বাচ্চা জন্ম দেয় বা অনুপ্রবেশকারী ইত্যাদি বক্তব্য দেশের সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ ও পরিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক। মাওলানা আসাদ মাদানী আরও বলেন, নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে দায়িত্ববান নাগরিকদের কাছ থেকে এই ধরনের ভাষা ও বয়ান জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং এইভাবে দেশের জনসংখ্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশকে আঘাত করা হচ্ছে। ये जरूर है कि जमीयत उलमा असरी तालीम, दुनियावी तालीम खालिस ऐसी कि जिसके अंदर मुसलमान बच्चा दीन से ना आशना और ना वाकिफ रहे, इसकी मुखालिफ है जमीयत उलमा। ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে মাওলানা মাদানী বৃহত্তর আলাপ আলোচনা ও সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সার্বিক বোঝাপড়ার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ঘৃণাকে একমাত্র পর্যদস্ত করতে পারে ভালোবাসা। ইসলামোফোবিয়াকে রুখতে সুনির্দিষ্ট পৃথক আইনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়কে পুনর্ব্যক্ত করেছেন তিনি। कि बच्चा 14 साल तक पहुँचते हर बच्चा चाहे वो जहाँ भी रहता हो उसे 10वीं को पास करना है, जिसका मतलब है कि असरी तालीम हर बच्चे के लिए पढ़ना लाजिमी है। बगैर उसके पढ़े हुए न हम उसको आलिम समझेंगे न गवर्नमेंट उसे छोड़ेगी, जिसका मतलब ये है कि ये लगने लगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि हर बच्चे के लिए 10वीं तक की तालीम हासिल करना लाजिम है। मुल्क में एक मुहलिक बीमारी फैली है, फिरका वाराना तनाव की बीमारी। इससे मुकाबले का सबसे मौसर रास्ता यह है कि पसमानदगी के दलदल से निकलने के सारे सेहतमंद रास्तों पर चला जाए। तालीम गाहें हो या बाजार, आज स्पेस हो या अस्पताल, अदालतें हो या खेल कूद के मैदान, अदालतों का हाल भी ऐसे ही हो गया। हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की मेहनत हमें तेज करनी चाहिए। हर मैदान में अपना हिस्सा क्लेम करने की स्पिरिट परवान चढ़नी चाहिए।
सरकारी इदारों में भर्तियों पर खास तवज्जो दी जाए। अगर हम कारोबार की तरफ तवज्जो देंगे तो उसी के साथ साथ हमको सरकारी भर्तियों में उस पर तवज्जो देनी चाहिए, काबिलियत पैदा करनी चाहिए। क्योंकि सिस्टम से बाहर रहकर सौतेले सुलूक से निजात पाना बड़ा मुश्किल काम है, जबकि सिस्टम के अंदर रहकर कोशिश ज्यादा कारगर होगी। ये तो लॉन्ग टर्म कोशिश का तरीका हुआ। शॉर्ट टर्म में इससे निपटने की गुफ्तगू आगे के लिए उठा कर रखते हैं कि शॉर्ट टर्म में कैसे निपटा जाएगा। एक अहम बात जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं अपने नौजवानों को, एक बात और भी हो रही है, वो ये हो रही है कि लोगों को ये समझाने की कोशिश हो रही है कि गलती हो गई, बड़ों से गलती हो गई। मैंने अपने साथियों से कहा था हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रखा है, मौका होगा तो शाम को उसको पेश करूंगा मैं इंशाअल्लाह, कि हमारे इस मुल्क में रहना हमारा क्यों सही था और क्यों सही है इस मुल्क में रहना। हमारा मुल्क है ये। इस बात को हम लोग बार बार कहते हैं। जिंदा कौमें हालात से घबराती नहीं है। हालात से घबराने वाले लोग वो होते हैं जो मुर्दा होते हैं। हालात से घबरा जाना मुर्दा कौमों की अलामत है और पहचान है। और हालात तो आते हैं